जब एक नैरेटिव सेट कर दिया है और दुष्प्रचार किया है, झूठा प्रचार किया, आपके सामने मैंने प्रमाण दिए हैं, आपके सामने मैंने प्रमाण दिया है और प्रमाण आपके सामने मौजूद है कि मैंने वो उस भाषण में क्या कहा और उन्होंने क्या जनता के बीच में परोसा है, जनता को क्या दिखाया है। विधानसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद पहली बार जमशेदपुर पश्चिम से इंडिया महागठबंधन के प्रत्याशी रहे पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता मीडिया से मुखातिब हुए, जहां उन्होंने अपनी हार का ठिकराव विधायक सरयू राय पर फोड़ते हुए कहा कि मेरी छवि को बिगाड़ने के लिए एडिटेड वीडियो का सहारा लिया गया। गलत तरीके से वीडियो को प्रचारित कर धार्मिक ध्रुवीकरण का षड्यंत्र रचकर सरयू राय ने छल से चुनाव जीता, क्योंकि वे जानते थे कि वे बिना तिकड़म कर चुनाव नहीं जीत सकते थे। पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि मुझे डर है कि मेरे राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण सरयू राय जनता के विकास कार्यों को रोक न दे। मुझे डर है कि ऐसा ना हो कि मुझे नीचा दिखाने के लिए सरयू राय मानगो फ्लाईओवर निर्माण कार्य बंद करवा दे, एमजीएम अस्पताल बंद करवा दे। मेरे प्रयास से प्रस्तावित स्वर्णरेखा नदी में होने वाले रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का कार्य न रुकवा दे। पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि मैं सकारात्मक राजनीति पर विश्वास करता हूं, इसलिए जीत की बधाई देते हुए सरयू राय को कहना चाहता हूं कि मेरे द्वारा किए गए जनहित के कार्य को रोके नहीं, ना रुकने दे। यदि उन्होंने किसी भी जनता से जुड़ी योजनाओं को रोकने या धीमा करने का प्रयास किया तो उन्हें नकारात्मक राजनीति का हर कदम पर विरोध करूंगा। उन्होंने जमशेदपुर पश्चिम की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने जो आशीर्वाद दिया है और जो आदेश दिया है वो सिर आंखों पर है। क्षेत्र की जनता की समस्याओं के समाधान हेतु हर संभव प्रयास करूंगा। मेरा कार्यालय जनता की सेवा के लिए खुला रहेगा और जन दर्शन का कार्यक्रम जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड। जब एक नैरेटिव सेट कर दिया है और दुष्प्रचार किया है, झूठा प्रचार किया, आपके सामने मैंने प्रमाण दिए हैं, आपके सामने मैंने प्रमाण दिया है और प्रमाण आपके सामने मौजूद है कि मैंने वो उस भाषण में क्या कहा और उन्होंने क्या जनता के बीच में परोसा है, जनता को क्या दिखाया है, जनता में क्या मैसेज दिया है। मैंने तो उसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की भी बात कही है और आज भी मैं कह रहा हूँ, मैं बड़े गर्व से कहता हूँ कि मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम है और राम नहीं मिलते ईंट और गारों में, राम मिले निर्धन की आंसू की धारों में, राम मिले वचन निभाती आयु को, राम मिले घायल पड़े जटायु को, राम मिले अंगद के उस पाँव में, राम मिले मर्यादा से जीने में, राम मिले हनुमान के सीने में। तो मैं तो आज भी कह रहा हूँ कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मैं भी भक्त था और इस देश के राष्ट्रपिता बापू भी भक्त थे, जिनके सीने पर गोली मारी और अंतिम सांस में राम राम कहकर उन्होंने प्राण त्याग दिए, उनकी भी जो है हत्या कर दी गई थी, तो भी हिंदू मुसलमान बना देंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये लोगों ने एक साजिश के तहत छल पूर्वक लोगों को गुमराह करके ये सरयू राय जी ने इस तरह का लोगों में गलत चीजों को प्रस्तुत करके हमारी एक पहचान जो है ऐसी इन्होंने वहाँ प्रस्तुत किया कि जिसका हमको एक बड़ा नुकसान हुआ। और हम आज भी ये कहते हैं कि हमारे नज़र में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई और सब मिलकर ये देश को प्रेम और सद्भाव से चलाएंगे। यह देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। ये देश जात धर्म में बांटकर इस देश को तोड़ने का काम आपके सवाल का जवाब बैठिए ना, तो मेरा ये कहना है कि ये चूंकि आप इस शहर के प्रबुद्ध पत्रकार हैं, आपसे जनता तक संवाद जाता है और चूंकि चुनाव समाप्त हो चुका है, चुनाव में उनको विजयश्री मिल चुकी है, हम उनको इसके लिए बधाई भी देते हैं। अभी भी पता चला कि वो बगल में आए हैं। मैं तो उनसे निवेदन करूंगा कि वो आते हमारे यहाँ, हम उनको मीठा खिलाते, उनको चाय पिलाते। लेकिन वो जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं और नैरेटिव सेट करके वो एक अपना जो है एक इमेज जो बिल्ड करने का काम कर रहे हैं, वो इमेज उनकी बहुत साफ सुथरी इमेज नहीं है और वो ये समझ रहे हैं कि इस तरह का
पूर्वी में चुनाव जीता तो एक ही परिवार के चारों तरफ घूमते घूमते 5 साल का समय उन्होंने समाप्त कर दिया। योजनाओं को लाया है जनहित में, चाहे वो फ्लाईओवर हो, चाहे वो हमारा जो है स्वर्ण रेखा कॉरिडोर बनाने का मामला हो, चाहे वो MGM हॉस्पिटल का मामला हो, चाहे जो जितने भी विकास कार्य, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ इनकी नफरत या मेरे साथ इनकी दुश्मनी आम जनता के लिए परेशानी का सबब ना बन जाए। इसलिए मैं इनसे निवेदन भी करूंगा और इनको आगाह भी करूंगा कि जो जनहित के मामले हैं वो ना रुकने चाहिए और ना वो धीमे होने चाहिए, और ये जो भी काम करेंगे वो हर काम की निगरानी हम और हमारे कार्यकर्ता करेंगे ताकि वो काम उत्कृष्ट काम हो और वो काम में भ्रष्टाचार नहीं हो। चूंकि ये भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाकर खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है और इन पर जो है अरगोड़ा थाना में मामला भी है, जो आप सारे लोग जो हैं इनका नामांकन निकाल के देखें, इनके 4 मुकदमे भी हैं, लेकिन ये तथाकथित ईमानदार है। हमारे ऊपर तो एक भी मुकदमा नहीं है, हमने तो नामांकन में एक भी मुकदमा का जिक्र नहीं किया, लेकिन इन्होंने 4 मुकदमे का जिक्र किया है। और उसमें आप देख लीजिए, और लिप्त लेखन का भी मामला है, उसमें जो है भ्रष्टाचार का भी मामला है। तो निश्चित तौर पर जो कानून का काम है वो कानून करेगा और हम लोग मजबूती से कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, कहीं इसमें कोई इफ बट नहीं है। रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।